टाइटन में बैठ करके टाइटैनिक के मलबे तक का एडवेंचरिंग सफ़र जो काफ़ी दुखद तरीके से ख़त्म हो चुका है। द जर्नीस्कार अकिल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं टाइटन पनडुब्बी में हुए जो दर्दनाक हादसा है उसके बारे में। 18 जून 2023 को 5 लोग टाइटन पनडुब्बी, क्योंकि उसमें 5 लोग ही बैठ सकते हैं, तो वो निकलते हैं एक एडवेंचरिंग सफ़र पे समुंदर की 13,000 फीट गहराई में ढूंढने देखने टाइटैनिक के मलबे को। टाइटैनिक एक जहाज जो अप्रैल 1912 में समुंदर की गहराइयों में समा गया था। काफ़ी लोगों की उसमें जान गई थी। उस पर एक मूवी भी बनी जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई का इतिहास भी रचा। उसी के अनुभव को महसूस करने के लिए वो 5 लोग निकले थे, जिसमें हैमिश हार्डिंग जिन्होंने मदद की थी भारत की चीते जो नामीबिया से आए थे उनको पहुंचाने में। उसके अलावा पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश व्यापारी जिनका नाम शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, इसके अलावा जो पनडुब्बी ऑपरेट कर रहे थे, और एक फ्रांस के कोई व्यक्ति थे। तो 5 लोग थे। 18 जून को वो निकलने के 1.5 घंटे के बाद ही सफ़र जो था उनका कुछ खतरनाक हो गया, क्योंकि पनडुब्बी का जो कांटेक्ट था वो टूट चुका था। अचानक ही हुई इस घटना में लोग तुरंत जानकारी दी गई और अमेरिका सहित कुछ और देश जो हैं इसमें अपनी खोजी अभियान को उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि उनके सिग्नल्स को डिटेक्ट भी किए गए, लेकिन बताया गया कि 96 घंटे इसमें ऑक्सीजन हैं, हम उसको बचा सकते हैं उस पनडुब्बी में। लेकिन वो 96 घंटे भी धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए और 22 तारीख को कल बताया गया कि जो पनडुब्बी है उसके कुछ हिस्से टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास में पाए गए हैं। और उसके बाद ये ऑफिशियली घोषित कर दिया गया कि शायद उसमें बचे जो 5 लोग थे उनकी अब ज़िंदगी नहीं रह गई, वो हमारे बीच में नहीं रह गए। ये दर्दनाक हादसा हुआ। तो देखिए, जो जानकार हैं उनका कहना है कि ये सफ़र काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि अटलांटिक महासागर में 13,000 फीट की गहराई में वो मलबा है, जहाँ पर समुद्र जो निचला हिस्सा है वहाँ पर पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम समुद्र की सतह से उसकी तुलना करें तो लगभग 300 गुना ज़्यादा। वो बताते हैं कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस है, मतलब अंधेरा है, रोशनी का कोई भी पात्र नहीं है वहाँ पे, सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है। और उसके अलावा जो पनडुब्बी में लाइट होती है वो कुछ मीटर तक ही देख सकती है। जहाँ पर वो मलबा है वो दलदली इलाका है जो कि हिलता भी रहता है। इसके अलावा उनका कहना था कि वो मलबा 100 साल से गल रहा है, तो अगर कोई पनडुब्बी उसकी चपेट में आती है, उलझ जाती है, तो उससे बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। उस गहराई में अंधेरा इतना है कि उसको मिडनाइट शो का भी नाम दिया गया है। पानी का दबाव बहुत ज़्यादा है और वो काफ़ी रहस्यमयी जगह है। तो उस रहस्यमयी जगह पर इस एडवेंचरिंग सफ़र पे जो वो 5 लोग निकले थे वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और ये ऑफिशियली बता भी दिया गया है। लेकिन अब इससे एक चीज़ ये सवाल उठता है कि ऐसी जो भविष्य की जो टूरिज़्म सेक्टर डेवलप किए जा रहे थे, चाहे वो स्पेस में हो या समंदर की गहराइयों में हो, उसमें लोगों का थोड़ा सा विश्वास कम होगा। क्योंकि ये बताया भी जा रहा था कि जो पनडुब्बी सर्विसेज प्रदान कर रहे थे उनके बारे में शिकायतें भी की गई थी कि उस पनडुब्बी में ओल्ड खंबे जो हैं, जो भी उसके पार्ट रहते होंगे वो यूज़ किए गए हैं। और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो एक वीडियो गेम की तरह। एक फेमस यूट्यूबर भी उससे सफ़र कर चुके हैं, जिसको उन्होंने सक्सेसफुल तरीके से किया था। और उन्होंने एक चैनल को न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट्स में अपने जो अनुभव हैं उनको भी बताए हैं, साझा किए हैं कि उनका सफ़र किस तरीके से रहा था। 2 बार उन्होंने इस चीज़ को कोशिश की। पहले पल में वो सक्सेस नहीं हुए थे, अधूरी यात्रा ही कर पाए थे वो। लेकिन दूसरी बार उन्होंने 1 साल बाद प्रयास किया और उन्होंने उसमें सफलता पाई। तो बताते कि वो काफ़ी ख़तरनाक है और वो सिर्फ एक अगर आप पैसे वाले हैं, अमीर हैं, तो वो एक शौक जैसा मात्र नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराए जाते हैं, आपको पता होता है उसमें वो सारी बातें लिखी होती हैं कि ये काफ़ी ख़तरनाक है और उसमें कोई भी अगर हादसा हो तो उसके आप स्वतः ही जिम्मेदार होंगे। तो ये सब चीज़ें जान करके ही आप उस सफ़र पे निकलते हैं और उसका अंजाम कुछ भी हो सकता है।
तो ये इतनी ही जानकारी थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय शेयर करें इसके बारे में। क्या इस प्रकार के टूरिज्म सेक्टर जो उभर रहे हैं, चाहे वो स्पेस में हो चाहे वो समंदर की गहराइयों में है, वो कितने ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो आज का सफ़र इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।